उत्पत्ति कहाँ, चाहे या भविष्य में ले लो या आज ले लो, ब्रह्म का मतलब एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी व्यक्ति है, एक युवा है, तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कब होगी? जब उसके मन में इच्छा पैदा होगी कि मेरे गृहस्थी हो, मेरे बच्चे पैदा हो, तो उसकी इच्छा हुई तो सृष्टि का प्रारंभ हो गया। और यदि उसकी इच्छा नहीं हुई, जैसे संत है और इनकी इच्छा समाप्त हो गई, तो सृष्टि समाप्त हो गई। तो ये इच्छा ही मूल है इन दुखों का। इसलिए संत जो कहते हैं कि उन साहिब के, उन संतों के सानिध्य में बैठो जो कोई दुखों से मुक्ति दिला दे। तो ये जो दो दुख हैं, ये जन्म का और मृत्यु का, इन दुखों का मूल क्या है? इच्छा। और दो चीज है वास्तव में जो दो ही दुख मिट के हो सनाता, तो ये दो है, ये भी दुख है अपने आप में। ये दो दुख दो प्रकार का नहीं, दो ही दुख हैं। जो द्वैत है वही दुख है। एक आदमी बैठा हुआ है, अपने आप बैठा हुआ है, शांत चित्त बैठा हुआ है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है उसके मन में, लेकिन जहां दो आ गया वहीं पर दुख प्रारंभ हो गया। कोई भी व्यक्ति शांत चित्त बैठा रहता है, लेकिन जब दो हो जाते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बात चलती है, कोई तर्क वितर्क चलता है, और दो में एक जैसी स्थिति होना संभव नहीं है। दो तो दो ही रहेंगे, एक जड़ है एक चेतन है, दो है, दोनों के बीच में कोई समानता नहीं है। विवाद कहाँ नहीं होता? जहाँ समानता हो तो उनके बीच में विवाद की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जो विपरीत ध्रुव है, विपरीत ध्रुवों में तो विवाद होगा ही सही। तो जहां दो हो जाता है, द्वैत हो जाता है, तो वहां दुख प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये द्वैत भाव जहां है वहीं दुखों का मूल है। इस द्वैतता को हम खत्म करें। दुख मिट के हो सना था, इन दुखों को